Good morning, students. Today we will understand exercise 1.3, question number 6. Question number 6 है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन का एक सर्टेन टाइम पर फ्रीजिंग प्रोसेस का रूम टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 40 डिग्री सेल्सियस और बोल रहा है लोवर्ड होता है 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है एवरी आवर, प्रत्येक आवर 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर बताना है कितना होगा 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। प्रोसेस शुरू करने से, फ्रीजिंग प्रोसेस शुरू करने के 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, जबकि 1 आवर में कितना लोअर होता है, मतलब डिक्रीज़ होता है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर आपको गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, देन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर में कितना डिक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस। सो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स के बाद 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 10 टाइम क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, कितने टाइम 10 टाइम। सो आप लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 टाइम इनटू डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा साइन मेंशन करेंगे, माइनस का। डिक्रीज़ मतलब कम होना, और कम के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो 10 टाइम 10 आवर्स में 10 बार कम होगा, कितना कम होगा 5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -50 डिग्री सेल्सियस। 5 × 10 50 डिग्री सेल्सियस। सो आप लेस करेंगे क्योंकि एक डिजिट प्लस का है एक माइनस का है, तो लेस करेंगे तो क्या आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का डिजिट बिगेस्ट है इसलिए माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। सो आप लिख देंगे थस रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज़ -10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगन। प्रोसेस शुरू होने के बाद 10 आवर्स के बाद क्या टेम्परेचर होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप इसे समझकर और अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।